अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू ब्लॉगर हो या आपने अपना ब्लॉग बनाया है और जब आप अपने गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, यानी कि साइट मैप को, अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करते हो, तो इस तरह का अगर एरर आता है स्टेटस में कि कुड नॉट फैच का, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर किस तरह सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए 25 जून, यानी कि आज जो वो 26 जून है, यानी कि कल इस भाई ने जो वो 25 जून को भी साइट मैप सबमिट किया था, बट वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो रहा। सो इस भाई ने फिर क्या किया, इसने मुझसे रब्ते किया व्हाट्सएप पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे ये इमेज सेंड की कि सर मेरा जो है ना वो इस तरह का आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट फैच। ठीक है, सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर उन लोगों के लिए जो न्यू ब्लॉगर हैं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को जल्द अज जल्द जो ब्लॉगिंग सिखाई जाए और ऑनलाइन अर्निंग के काबिल बनाया जाए। तो इसको मैंने मैसेज किया कि ओके वेट भाई, शाम को मैं लॉग इन करके आपकी जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी मैंने जो है लॉग इन किया हुआ है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं वन बाय वन करके सभी को जवाब देता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किस तरह से करना है, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो इस भाई ने की हुई हैं और वो आपको करनी है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल समर टीवी पर पहली बार आए हो तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, सभी ब्लॉगर यूट्यूबर आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मेरी जो है ना वो सपोर्ट आपने करनी है। मैंने अभी जो है वो नया चैनल स्टार्ट किया, तो आप जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके आपने करनी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह कोई भी ब्लॉगर जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता है व्हाट्सएप पर इस तरह की चीज़ों पर, लेकिन मैं फिर भी आप दोस्तों के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर आपको मजीद जो है वो वीडियोस मिलेंगी जिनमें अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही तो आप इस मेरी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका अप्रूवल नहीं मिला तो यहाँ पर 3 वेबसाइट मैंने अप्रूव करवाई इस चैनल को बनाने के बाद, तो इन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक कॉपी पेस्ट वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 4, इनकी जो है वो प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ये जो है वो ऑनलाइन कॉपी पेस्ट का काम करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना एक अलग जो है वो ऑनलाइन ब्लॉग बनाकर, वेबसाइट बनाकर। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर मैं इसकी, क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं है इस भाई का है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि इसने जो है वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो की हुई हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो HTTPS आपका ऑन होना चाहिए, ये भी सही है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑन है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कस्टम रिपोर्ट डॉट TXT ये भी ऑन है, और बट यहाँ पे इसने जो है वो कस्टम रिपोर्ट डॉट TXT जो है वो यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कस्टम रिपोर्ट किस तरह से पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से जो कस्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर हेल्प वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च कर लेना है। सो फ्रेंड, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है हाउ टू ऐड रोबोट डॉट TXT, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल ऑन कर लेना है और यहाँ पर देखें जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो आपने इसको यहाँ से सारे को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से कैंसिल करना और यहाँ पे आना है और इसको जो है इस जगह पर आपने पेस्ट कर देना जो इसने पहले ऐड किया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है। मैं अपना जो है वो अपने हिसाब से सारी सेटिंग करता हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ से सेव करना है। बट दोस्तों, यहाँ पे सेव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने अपना लिंक यहाँ पे लगाना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 1 मिनट में आपको भी जो है ना इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ और ये लिंक है इसका, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइट मैप, सामने लिखा है HTTPS। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और .com तक यहाँ पर अपने लिंक को रिप्लेस कर देना है इसकी जगह पर, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देना। अभी देखिए साइट मैप, उसके बाद HTTPS www.feedsport.gg/ जो भी है XML, ठीक है। सो बट जो है वो इनका डोमेन जो है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ये आपने लाजमी से, और बाकी कोई भी सेटिंग आपने इसमें नहीं करनी, किसी भी तरह की नहीं करनी। आपने सिंपल सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं, यही मिस्टेक्स होती हैं जो वो करते हैं, और इसीलिए जो है वो उनकी
साइट मैप जो वो सबमिट नहीं होता। आपने सबसे पहले तो ये सेटिंग कर लेनी है। इस सेटिंग को करने के बाद आपने साइट मैप पर जाना है। साइट मैप पर जाने के बाद आपने पहले तो इन जो अगर आपने पहले उनको ऐड किया होगा उनको सबसे पहले यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। सो मैं इसको फर्स्ट वाले को भी कर देता हूँ, उसके बाद सेकंड वाले, ये आपके सामने ही था, ठीक है ना। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले तो मैं आपको डोमेन दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखिए फ्रीडम feedsport.gq, ठीक है। ये मैंने ओपन की हुई है और ये देखिए लिखा है साइट मैप कुड नॉट रीड, ठीक है। क्यों कि गूगल रीड ही नहीं कर पा रहा साइट मैप, और इसीलिए नहीं रीड कर पा रहा कि आपने सही तरह से सबमिट ही नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर सबमिट करने के दो तरीके हैं, अब ये आपने ध्यान से समझ लेने हैं। इंशाल्लाह आपको को नेक्स्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी होगी। पहला, आपने ये जब सेटिंग कर ली उसके बाद थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है, 2-4 घंटे के बाद, क्योंकि थोड़ा सा गूगल में ये चीज़ें जो है ना वो इंडेक्स होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। एक दिन जो है वो गुजर चुका है और एक दिन गुजरने के बाद देखते हैं कि हमारा जो साइट मैप है वो सबमिट होता है या नहीं। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। आपने इस तरह करना है, यहाँ पर लिखना साइट मैप .xml, ठीक है, सॉरी XML। ये दोस्तों 90 तो नहीं लेकिन 60 से 70% लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं खुद भी जो है इसी तरह, मैंने 2 वेबसाइटों पर यही प्रॉब्लम आ रही थी, कुड नॉट फैच वाली, तो वो भी इसी तरह सॉल्व हुई थी, ठीक है। साइट मैप .xml टाइप करके आपने सबमिट करना है। अगर ये सबमिट हो जाता है तो बेस्ट है, अगर सबमिट नहीं होता तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुड नॉट फैच, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने दोबारा क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने दोबारा यहाँ पर ब्लॉगर पे अपने चले जाना है, उस ब्लॉगर को ओपन कर लेना है जिस पे जो आपने अकाउंट जब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ ब्लॉगर को ओपन करने के बाद सिंपल दोस्तों आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग्स का। सिंपल आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए लिखा है रीडायरेक्ट कस्टम डोमेन, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद या आप यहाँ से इसको कस्टम डोमेन को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरह हो गया, ये हमारी डिलीट हो गई। उसके बाद आपने व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर लेना है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपने थोड़ी देर वेट कर लेना है। थोड़ी देर के बाद ये जो पेज है वो दोबारा से आपका जो वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखें दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है, ठीक है। ये वही वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसके सिर्फ मैंने डोमेन जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी। उसके बाद आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो हमारा यहाँ पे था ना गूगल सर्च कंसोल वाला ऑप्शन, ठीक है, सॉरी नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट .txt यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे जो हमने वो कोड अपना यहाँ पर अपना एड्रेस लगाया था, ठीक है, आपने इसको रिमूव करके इसकी जगह पर इसको जो है वो पेस्ट कर देना है, यानी कि इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स सेव करने के बाद आपने सिंपल और कोई भी सेटिंग इसमें नहीं करनी है। दोबारा से आपने चले जा सॉरी यहाँ पे आपको आप नीचे जो है वो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा ना गूगल सर्च कंसोल के, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं अभी आपको चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। सो इस तरह मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो है इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने वो URL पेस्ट कर देना जो आपकी वेबसाइट का है, ठीक है। सो आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। स्टेप आपने यही फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी डोमेन कनेक्ट नहीं होती तब ये आपने करना है, ठीक है। गो टू प्रॉपर्टी आपने क्लिक कर देना। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐसा क्यों करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा आगे वेबसाइट, ठीक है, और इसको इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी पोस्ट वगैरह कुछ भी इंडेक्स वगैरह नहीं हो गए। उसके बाद आपने सिंपल साइट मैप पर आना है। साइट मैप पर आने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर लिखना है SITE साइट map.xml। सिंपल आपने ये कुछ लिखना और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने लाइव आपके सामने मैं चेकआउट करवा रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं की गई है। ये देखिए हमारा जो है वो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है, वो भी सक्सेसफुली, ठीक है। आपके सामने कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं की गई। वही देखें हमारी जो है feedsport 43.blogspot.com जस्ट मैंने जो डोमेन है वो रिमूव किया। अब जो साइट मैप वो सबमिट क्यों नहीं हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स साइट मैप हमेशा जो है वो एक एरर देता है और वो ये एरर था, मैं इस बात में कंफर्म तो नहीं है लेकिन मुझे गारंटी तो मैं खैर इसकी नहीं दे सकता, लेकिन जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये जो लो लेवल की डोमेन्स होती हैं ना, वो जो डोमेन्स होती हैं फॉर एग्जांपल GG होगी और ये दूसरी जो फ्री में मिलती हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है ना फ्री में लेते हैं डोमेन्स, ठीक है ना। तो उन डोमेन्स के ऊपर कभी भी जो है ना वो साइट मैप सबमिट नहीं होता क्योंकि गूगल उनको अलाउ ही नहीं करता उन डोमेन्स को। गूगल ये कहता है कि वो डोमेन जो होती हैं उनको यूज़ ना करें, गूगल
गूगल उनको कभी प्रमोट नहीं करता। आप जब भी वेबसाइट बनाओ टॉप लेवल डोमेन्स को यूज करो, .com को यूज करो, .pk, .net है, .xyz भी चलो आप यूज कर लो, लेकिन जो फ्री वाली डोमेन्स होती हैं बहुत ज्यादा लोग उसी को यूज करते हैं। तो इस भाई ने भी सेम यही चीज की हुई थी, फ्री वाले डोमेन यूज की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जो है वो पोस्ट है साइट मैप सबमिट नहीं हो रहा था। तो मैंने उसकी अब जो डोमेन है उसको जो वो कैंसिल किया है, और कैंसिल करने के बाद दोबारा से मैंने साइट मैप को सबमिट किया, तो उसका साइट मैप सबमिट हो गया, और वो भी आपके सामने यहां पर आप देख सकते हो। तो आपने सिंपल यही कहना है, पहले जो सेटिंग मैंने आपको बताई है आपने वो सेटिंग कर लेनी है। अगर वो सेटिंग करने के बाद आपकी साइट का साइट मैप सबमिट होता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो फिर आप या तो डोमेन चेंज कर लो, क्योंकि जैसे मैंने डोमेन चेंज की देखिए साइट मैप सबमिट हो गया। तो आपने जस्ट डोमेन चेंज करनी है, इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सोल्यूशन, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, जस्ट डोमेन नेम चेंज करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मुझे मालूम है, तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें मुझे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके नेक्स्ट इसी तरह ही जो है ना विद प्रूफ और पावरफुल कंटेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।